कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची के साथ कह रहा हूँ कि अगर भारत जिस दिन पाकिस्तान के अंदर घुसेगा, बहुत सारे देश उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि नक्शे से इनका निशान मिटाने में भारत के साथ वो पूरी जो है कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और भारत जो है पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दे। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। कल मॉक ड्रिल पूरे देश में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ये निर्देश है कि सारे जिलों में मॉक ड्रिल चलाया जाएगा। जो 22 अप्रैल को दर्दनाक घटना हुआ पहलगाम में, जो आतंकियों ने किया, उसके विरुद्ध में पूरे देश में आक्रोश है और कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि इसका बदला लिया जाए। अभी हमारे साथ अश्विनी त्रिपाठी जी हैं, जो बनारस से बीजेपी के नेता हैं। कैसे आप देखते हैं कल के इस मॉक ड्रिल को? सर बिल्कुल, मैं तो प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 22 तारीख को जो घटना घटी, इस देश में हिंदुओं का एक तरीके से कहा जाए तो 27 लोगों का नरसंहार किया, और वो भी धर्म पूछ करके। यह देश में पहली बार ऐसा देखा गया कि अभी तक हमने देखा था कि जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता था वो मुसलमान था, जो भी लोग मदरसे से लेकर के तमाम चीज़ें विषय उठती थी। लेकिन अभी जिस तरह की घटना हुई है, किसी देशवासी से उसका धर्म पूछ करके और उसकी हत्या करना, गोली मारना, क्या निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान के जितने भी आतताई आए हैं, जितने भी आतंकी हैं, मैं समझता हूं कि एक निर्मम हत्या है और कहीं ना कहीं देश इसकी जो है भर्त्सना करता है, निंदा करता है। रह गई बात कि भारत के मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने जोश में कोई शब्द नहीं बोले। उन्होंने एक शब्द कहा है कि अगर हमारे यहाँ 27 लोगों की जान गई है तो निश्चित रूप से इसका बदला लिया जाएगा और उनको करारा जवाब भी दिया जाएगा। आपको ध्यान होगा, पहले भी बहुत सारी घटनाएं उन लोगों ने किया है और उसका हम सब ने प्रतिकार भी किया है, बढ़िया से उसका जवाब भी दिया है। एक बार अभी बहुत मुद्दों पे आपने देखा होगा, पाकिस्तान ये बैठकें कर रहा है, वो बैठकें कर रहा है, लेकिन भूल गया है, शायद म्यांमार की घटना भूल गई होगी, पहलगाम की घटना भूल गई होगी। उन्हें यह ध्यान अब दिलाने की व्यवस्था बनने जा रही है कि पूरे आतंकवाद की जो जड़ें हैं पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान फलीभूत हो रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद है जिसने भारत पे हमला किया है। पाकिस्तान से ये बार बार बयान आ रहा है कि ये इसकी जांच कराई जाए उच्च स्तरीय कमेटी करके, इसमें उसका हाथ नहीं है। किसकी जांच? कौन सी घटना की जांच कराना चाहते हैं? आज तक जो भी आतंकवादी पकड़े गए, उन्होंने कबूला कि वह कहीं ना कहीं उनके आतंकवाद की जो नस्लें थी, जो उनकी पैदाइश थी, जो उनकी नर्सरी थी, उसका नाम पाकिस्तान ही था। और पाकिस्तान केवल यहाँ मुसलमानों का एक बहाना लेकर के और कहीं ना कहीं मुसलमानों को आगे बढ़ा करके और भारत को टारगेट करता रहा है। यह एक ओछी मानसिकता है, या कहीं ना कहीं पीठ पीछे वार है, और पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है उसकी। मैं पाकिस्तान की औकात नहीं है कि भारत के ऊपर सामने से कभी हमला कर दे। भारत के अंदर अगर उनकी औकात होती तो भारत को डेट बता देना, उनका समय तय कर। बोल रहे हैं परमाणु बम है पाकिस्तान के बाद। पाकिस्तान की हैसियत तो इतनी है कि आप समझिए कि भारत की आधी भी नहीं है, चाहे किस माने में, चाहे एटम बम हो, चाहे हमारे यहाँ की मिसाइलें हो, चाहे हमारे यहाँ जितने भी अस्त्र बनाए गए हैं, हम संख्या में भी उनके दुगुने हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितनी है, मैं समझता हूँ कि अगर केवल यही छोड़ दिया जाए उनके यहाँ, तो पाकिस्तान का निशान, नक्शे से निशान मिट जाएगा। और वो पाकिस्तान इधर भभकी दे रहा है कि मैं भारत को उड़ा दूंगा, भारत में खून की ना। अरे पानी तो अपने यहाँ लोगों को पिला नहीं पा रहे हो, और लोग आटा और चीनी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान भीख मांगने में मजबूर है और भारत को धमकी देने चले हो कि भारत में खून की, अगर हमने सिंधु नदी का पानी रोका तो हमें खून की नदियां बहा दूंगा। अरे आप पहले सोचो कि अपने लोगों की सुरक्षित जान बचाओ। भारत के एक केवल फैसले से, भारत के प्रधानमंत्री ने जब एक शब्द में कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान नंगे पैर होकर नाच रहा है। उसको पता है कि कब उनके ऊपर हमला होगा, और ऐसा हमला होगा कि भूतो भविष्यति एक नाजीर बन जाएगा। और वो घटना उनको याद होगा जो हमने म्यांमार में घुस के किया था। वो घटना अगर शायद उनको याद रहती तो इस तरह की घटना को उन लोगों ने अंजाम नहीं दिया। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि भारत के सामने से खड़ा होकर के कभी वार कर ले और भारत के सामने से दो दो हाथ कर ले। पाकिस्तान जब भी किया है ओछी मानसिकता, कायराना हरकत किया है, और कायराना हरकत का कारण ही ये 27 लोगों की जाने गई है। अगर उसकी औकात होती तो डेट बता देता, निश्चित समय तय कर ला और बता दे कि आमने सामने होना चाहते हैं। मैं तो अभी कह रहा हूँ, अभी तो
भारत जो है, भारत केवल बैठकें कर रहा है, तो पाकिस्तान के नेता से लेकर के और उनके जो हुक्मरान हैं, उनकी जो सैन्य शक्ति जिसके बदौलत तो बात करते हैं कि हमारी सेना जो है भारत पे वार करेगी, वो सेना थर थर कांप रही है। आतंकवादियों को तो रात को नींद नहीं आ रही होगी। और मैं एक शब्दों में जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो नस्ल है वही आतंकवादी है। वहां का प्रधानमंत्री, वहां का रक्षा मंत्री, वहां की जितने भी संसद में बैठने वाले लोग हैं, वो नक्सलवाद से लेकर के आतंकवाद तक की कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि नर्सरी हैं। और ऐसे लोगों, मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे लोगों को सीधे सीधे जो है टारगेट कर करके और उनकी नस्लों को ही खत्म कर दीजिए। आतंकवाद को पनपाने वाली जो नस्लें हैं, जो भूमि को गंदा किए हुए हैं पाकिस्तान को, ऐसे लोगों को अब करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। और रह गया मॉक ड्रिल की बात, तो मैं प्रधानमंत्री जी को जानता हूं, कहते हैं कि सारे देशवासी हमारे परिवार हैं, और परिवार का दर्द क्या होता है वह मुखिया ही जानता है। जिस परिवार के मुखिया के बेटों को, जिस परिवार के मुखिया के बेटे और बेटियों को, जिसके परिवार के सदस्यों को उसके देश में धर्म पूछ करके उसकी हत्या की गई हो, जिस पे गोली दागी गई हो, वो परिवार का मुखिया कैसे सोता होगा, इसकी कल्पना भारत को है। और पाकिस्तान को यह जान ले कि भारत का मुखिया कहीं ना कहीं अंदर से, उसके हृदय से जो भाव पनप रहे हैं, या सीधे देशवासियों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं, और बता रहा है कि एक समय आएगा जब पाकिस्तान करा रहा होगा, पाकिस्तान अपनी लाशों को गिनेगा। और मुझे लगता है कि 27 हत्या करने वाला पाकिस्तान, जिन्होंने देश के हिंदुओं का धर्म पूछ करके उनके ऊपर गोली चलाया है, 270 जानों से ऊपर उनकी जाएगी। और रह गई बात, केवल जाने ही नहीं गई, मैं तो कहता हूं कि हम लोग पहले से भी कहते हैं, कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची ले लेंगे। अब वक्त आ गया है लाहौर और कराची लेने का। अब वक्त आ गया है पीओके पे हमला करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का। और यही वक्त उन्होंने एक अवसर दिया है भारत के लिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी इसकी पूरी तैयारी में है। और मॉक ड्रिल तो इसलिए किया जाता है कि पाकिस्तान वो कायराना हरकत करता है। पाकिस्तान को इस अपने देशवासियों की कोई चिंता नहीं है। उसके देशवासी जो है, पाकिस्तान के लोग भीख मांग रहे हैं, पाकिस्तान के लोग त्राही त्राही कर रहे थे। आपने टीवी और मीडिया से लेकर के तमाम खबर आ रही है कि वहाँ के मस्जिदों में भी अगर उठाया जा रहा है कि अगर भारत से ऐसी मतलब युद्ध होता है तो क्या आप लोग पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे? तो वहां से बिल्कुल मतलब कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ गया, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है पाकिस्तान का। क्यों सपोर्ट करेंगे? कोई विश्व के जितने भी देश थे, उन्होंने पाकिस्तान की इस कायराना हमले का, और आज ही नहीं, इनके विगत की भी घटनाओं को उठा लिया जाए तो पता है पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उनको पता है कि पाकिस्तान ओछी मानसिकता रखता है। पाकिस्तान को केवल जो है कायराना हरकत करता है, और देश को अस्थिर करने का काम पाकिस्तान का काम है। इसलिए सारे देश एकजुट हो गए हैं। जिन पे पाकिस्तान खुद का भरोसा रखता था कि ये लोग हमारी मदद करेंगे, आज वो देश भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर भारत जिस दिन पाकिस्तान के अंदर घुसेगा, बहुत सारे देश उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि नक्शे से इनका निशान मिटाने में भारत के साथ वो पूरी जो है कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। और भारत जो है पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देगा, पाकिस्तान में त्राही त्राही होगा। और जो आज 27 लोगों की हत्या करके पाकिस्तान सेकी बगार रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उस दिन मातम के सिवाय, खून की नदियां जो बहाने की बात कर रहा है, केवल अपने लोगों के खून रोकने की कोशिश करेगा। यही है पाकिस्तान की औकात। उनको केवल आटा और इलाज की बात सोचे अभी कि कैसे उनको भुखमरी से बाहर करेगा। वो भिखमंगे पाकिस्तान को कैसे बचाएगा? जब देश तराई तराई कर रहा होगा, उनके सामने उनकी लाशें जाएंगी, फिर वो याद करे वो मंजर। इस पे उसको सोचना चाहिए। और मॉक ड्रिल जहां तक किया जा रहा है, मेरे यहाँ देश के प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे और इतने सज्जन, और देश की सहिष्णुता में इतना भरोसा कि पहले से वो आगाह कर रहे हैं कि अगर हम हमले करने जाएंगे तो हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा भी हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और मॉक ड्रिल इसी का कारण है कि मॉक ड्रिल अगर 7 बजे होगा, यदि हमारे यहाँ ध्वनि होगी, तो उसमें पहले से तय है कि लोग अपना स्थान छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ये हमारे देश की एक व्यवस्था है। देश की वो व्यवस्था
व्यवस्था नहीं है कि हम युद्ध उधर कर रहे हो, हम इधर से आतंकवादी भेज रहे हो और हमारे यहाँ लोग कोई मार करके चला जाए। ये है पाकिस्तान की व्यवस्था। पाकिस्तान अपने देश की सुरक्षा नहीं करता, पाकिस्तान लोगों के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है और वो व्यक्ति जो है केवल आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है। आज ऐसे देश के लोगों का उजड़े चमन की स्थिति में आ चुका है पाकिस्तान। अब उसकी स्थिति इतनी खराब होने जा रही है कि शायद ही किसी देश की हालात कभी इस तरह की रही होगी। भारत के वार को पाकिस्तान कितने दिनों झेल पाएगा? मैं तो कह रहा हूं कि अभी टीवी डिबेट से लेकर के न्यूज मीडिया की तमाम रिपोर्ट में आई कि भारत यदि हमला करेगा 4 दिन भी मुश्किल से पाकिस्तान सह पाएगा। 4 दिन में नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारत के पास सैन्य शक्ति भी दुगुनी है, भारत के पास लोगों की भी शक्ति दुगुनी है, भारत के पास आत्मबल का भी दुगुना है, भारत के पास उनके पास जितने एटॉमिक पावर से लेकर के जितने पक्षपात से लेकर के जितनी उनके पास मिशनरियां हैं उसकी दुगुनी तुगुनी हमारे पास संसाधन है। हम केवल हमारे देशवासियों को केवल छूट दे दिया जाए तो हम तो समझते हैं कि देशवासी उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। हमारे यहाँ सैन्य भी संचालन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान अपना हश्र मना लेगा। बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहे हैं आप कि देशवासी को छूट दे दिया जाए तो एकदम है। मैं तो एक छोटा सा प्रदेश, एक सीधे सीधे कहा, केवल उत्तर प्रदेश ही पाकिस्तान के लिए काफी है। और एक बार केवल प्रधानमंत्री जी का संदेश हो जाए कि बस कुछ करना है तो मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान ही उस समय त्राई त्राई कर रहा होगा कि हमको भागना कहाँ है, छुपना कहाँ है, जाना कहाँ। अरे म्यांमार की वो घटना सुन रहे कि जब उनके आतंकवादी कमरों के अंदर बिल में बैठे हुए थे, हमारे सैनिकों ने उनको लेजर लाइट से खोज करके सारे जगहों पे मारा और जब तक उनको ये हमारे सैनिकों को यह पता नहीं चल गया कि एक भी उसमें आतंकवादी बचे होंगे, लास्ट में उस बिल्डिंग को भी उड़ा दिया। यही हश्र होना है पाकिस्तान का। एक एक लोग जिन लोगों ने भारत के हिंदुओं को कत्लेआम किया है, हिंदुओं का खून बहाया है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान में घुस करके प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है और भारत जो है पाकिस्तान में घुस करके ऐसे आतंकवादियों की नस्लें खराब कर देगा, ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेगा और जो भी इनको बचाने के लिए आएगा निश्चित तौर से वो अपना भी हश्र उसी आतंकवादी के साथ जोड़ के देखेगा, वो भी मारा जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान अब उस हैसियत में है कि भारत के बारे में सोचे, पहले अपने बारे में सोचे कि उसकी स्थिति क्या होगी। और बहुत दिन नहीं है, 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने जा रहा है। इसके बाद तो एक देश को संदेशा मिल चुका है कि अब आने वाला समय कैसा होगा और मंजर क्या होगा। भारत सुरक्षित है, जिसके देश के अगुवा नेता नरेंद्र मोदी हों, जिसके देश के अगुवा अमित शाह जी हों, जिसके देश के नेता रक्षा मंत्री अमित शाह जी हों, ऐसे लोग राजनाथ सिंह जी हों, ऐसे देश को सुरक्षित रखने का पूरा हमारा नेतृत्व हमारे साथ है और देश को पूरा भरोसा है कि हमारा जो नेतृत्व, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे वो देश हित में होगा और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का समय आ गया। ये थे हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी। और पाकिस्तान को लेकर के आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से पूरी जनता तक आप पहुँचा सकते हैं। नमस्कार।